अजूबे वाली बात खुद एक अजूबा है। बात सबसे बड़ी अजूबा है आसार कदीमा। इसको सोचे समझे मंसूबे के तहत अजूबा बनाया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। मोहल्ला बड़ अंदरून सिरकी गेट में मौजूद हूँ। बड़ा तारीख़ी ये मोहल्ला है, लेकिन आपको ये जो इमारतें नज़र आ रही हैं ये तारीख़ी नहीं हैं, क्योंकि जो तारीख़ी इमारत हैं उनको मिस्मार किया गया है और ये नई आबादियाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज की रिपोर्ट जो है इसको आप अजूबा करार दे सकते हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि जी पेशावर में एक ऐसा तहखाना बरामद हुआ है 2 मंजिला कि जिसको अजूबा करार दिया जा रहा है। अब इस अजूबे की हकीकत क्या है, ये वाकई अजूबा है या नहीं है। ये हकीकत है कि ये मकान जो है ये एक तारीख़ी मकान है और इसकी उम्र जो है ये भी 100 साल से ज़्यादा है। मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके, ये मोहल्ला और इसके साथ बिल्कुल ये घर जिसको ख़रीदा गया और जिसको फिर मिस्मार किया गया और कहा यह गया कि जी अंदर से 2 मंजिला बेसमेंट जो है वो बरामद हुई है। ये बाकायदा 2 मंजिला मकान जो ज़ेर ज़मीन था वो बरामद हुआ है। अब इस चीज़ को अजूबा करार दिया जा रहा है। अब अगर 100 साल से ज़्यादा इसकी उम्र है तो ये तो अजूबा इसको कैसे करार दिया जा सकता है, क्योंकि इस तरह की बेशुमार इमारतें पेशावर में मौजूद हैं। हमारे साथ डेली मैदान के सीनियर रिपोर्टर शहजाद दुरानी साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। शहजाद साहब, वाकई ये अजूबा है या ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए अजूबा है कि जिनको पता नहीं था कि ये जो मकान है जिसको अभी मस्मार किया जा चुका है इसके नीचे कोई बेसमेंट भी है, जिन्होंने नहीं देखा था सिर्फ ये उनके लिए अजूबा है ना? देखिए फ़िदा साहब, आप ये कह सकते हैं कि इसको सोचे समझे मंसूबे के तहत अजूबा बनाया गया है। अच्छा। इस घर में जो रिहाइश पजीर थे जिन्होंने फ़रोख्त किया है बाबा महेंद्र सिंह पे, उनको मालूम था कि इसमें तहखाना है। अच्छा। और जब उन्होंने पेमेंट उनको करनी थी तो रकम की अदाई में उनको मसला बन रहा था, तो उन्होंने फिर इनको ये मशवरा दिया था कि इसमें जो मलबा है वो आप फ़रोख्त करके अपनी रकम पूरी कर लें, अपनी जो रकम आपकी बकाया वो कर लें। उन्होंने जब इसको किया तो उन्होंने फिर उन्हीं में से किसी ने इस बात को मशहूर कर दिया है कि ये एक अजूबा है और ये बरामद हुआ है। और जबकि जो मकामी अफराद हैं वो उनका ये कहना है कि ये तहखाना कई साल तक इस्तेमाल होता रहा है। अच्छा। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि इन्होंने खुदाई की और अचानक से नमूदार हो गया। ये नमूदार में इनके अहले खाना को मालूम था जो इसमें रिहाइश पजीर थे एक अरसे तक, कई दहाइयों तक, कई अशरों तक, कि इसमें तहखाना है और वो 2 मंजिला तहखाना है। आप इसको देख सकते हैं। इसमें अगर कैमरा मैन बताओ सीढ़ियाँ हैं बाकायदा आमदोरफ्त की। हम दुरानी साहब नीचे भी उतरते हैं और इसमें जो ईंट इस्तेमाल हुई है, जो ये तर्ज़ तामीर है, ज़ाहिर है कि पुरानी इमारत का यही तर्ज़ तामीर होता था। जैसे हम राज कपूर की हवेली देखते हैं, पेशावर हम दिलीप कुमार का घर देखते हैं, तो तकरीबन उसी तरह का तर्ज़ तामीर है। नीचे उतर के देखते हैं कि ये बनाया कैसे गया है। क्या ख्याल है? ठीक है। अच्छा, आ जाए। जी तो नाजरीन, ये वो मकान है कि जिसको अब इसका ऊपरी जो मंजिल है इसको मिस्मार किया जा चुका है। और मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके इस एंगल से भी, या आप वो बेसमेंट देख सकते हैं कि जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जी ये अजूबा है, ये बरामद हुआ है। लोगों की बहुत बड़ी तादाद रोज़ाना यहाँ पर आती है तमाशा करने, और ये हम आपको ये भी दिखा सकते हैं कि ये जिस दीवार पर ये लोग खड़े हैं ये ख़तरनाक भी है, किसी वक्त गिर भी सकती है। अब जितने ज़्यादा तादाद में यहाँ पे दुरानी साहब लोग हमें नज़र आ रहे हैं, वो जो महकमा आसार कदीमा के हवाले से कहा जा रहा था कि जी उन्होंने नोटिस ले लिया है, उन्होंने इस चीज़ को तहवील में लेने की कोशिश की है, वो नज़र नहीं आ रहे। देखिए, आसार कदीमा का किरदार तो आपको इधर ही वाज़े हो जाता है कि जब ये घर बलाई मंजिल इसकी मिस्मार की जा रही थी, आसार कदीमा के मुताबिक ये अंग्रेज़ दौर में का तामीर हुआ है घर। ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये घर है, इसको 100 साल से ज़ायद हो गए हैं और ये तारीख़ी विरसा है। जब इसकी बालाई मंजिल मिस्मार की जा रही तो उस वक्त आसार कदीमा किधर था?
और अगर आसार कदीमा की आप कारकर्दगी देखें तो ये तो एक आम निजी मलकियत है किसी की। ऐसे बहुत से तारीख़ी मकामात हैं जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हैं और उनकी हालत ज़ार इंतहाई अबतर है। और अगर इस घर की आप बात करें, देखें इस घर को, इसकी तर्ज तामीर देखें तो इस घर में वज़ीर इंड इस्तेमाल हुई है। इसका दरवाज़ा देख लें, ये खिड़कियाँ थी, ये दरवाजे लोग दरवाज़ा कह, लेकिन दरवाजे में खिड़कियाँ हैं, ये पुराने तर्ज की खिड़कियाँ हैं। ये एक एक कलर के करके ऊपर होती थी और इसको पेशावर के मकामी ज़बान में लोग बस्ते कहते थे, यानी ये बस्ते, इसको खिड़की नहीं इसको कहते बस्ते। अच्छा, इसको बस्ता कहा जाता है हिंदू की ज़बान में। इस दरवाजे का तर्ज तामीर, इन खिड़कियों का तर्ज तामीर देख सकते हैं, इस घर का तर्ज तामीर देख सकते हैं। साफ वाज़ेह है कि ये घर 100 साल से ज़ायद पुराना है, लेकिन अब आसार कदीमा इसमें मज़ीद क्या कर रहा है वो तो। ये क्या चीज़ है दुरानी साहब, ये जो हम देख रहे हैं, ये इसमें भी वज़ीर ईंट का इस्तेमाल हुआ है और मेहराबें भी नज़र आ रही हैं। ये मेहराब हैं, ये जब चूँकि अब ये 100 साल से पुराना है तो इसमें पहले लोग दिए रखते थे। अच्छा, जो छोटे छोटे जो ताक आपको इसमें दिए होते थे, इसको अलमारी के तौर पे इस्तेमाल करते थे, इसमें बर्तन रख लेते थे, कुछ चीज़ें गुलदान वगैरह डेकोरेशन की चीज़ें रखते। तो उस लिहाज से ये उनकी मतलब जो ये ऐसी चीज़ें जिनको इस्तेमाल करते थे। ठीक है। और ये जो हमें पूरा रकबा नज़र आ रहा है, कितना रकबा है दुरानी साहब? ये कम व बेश 10 मरले कहा जा रहा है। अच्छा, 10 मरले। 10 मरले। अच्छा, और जिन्होंने ये मकान ख़रीदा है वो नई तामीर यहाँ पे करना चाह रहे हैं। ये इस घर का बैकग्राउंड ये है कि ये घर एक मुसलमान के पास था। अच्छा। उनका नाम था खुर्शीद। अच्छा। और ये घर उनकी ज़ौजा के नाम पे था। अच्छा। फिर जब उन्होंने ये घर फ़रोख्त करना चाहा है तो उनके जो पड़ोसी हैं साथ में है बाबा महेंद्र सिंह, उन्होंने इनसे ये घर 2 करोड़ 24 लाख रुपए में ख़रीदा। उन्होंने कुछ अदायगी कर दी। अब जो अभी इसके नए मालिक हैं बाबा महेंद्र सिंह, उनका कहना ये है कि उनके पास रकम नहीं थी कि वो इसका इंतकाल करवाते, तो उन्होंने इसकी रजिस्ट्री करवा ली, इसका स्टाम्प करा लिया, गवाहों की मौजूदगी में रकम उनको दे दी थी। जब वो उन्होंने इंतकाल कराया है तो उस दौरान जो खुर्शीद साहब थे उनके भाई आगे इकबाल, उन्होंने इसमें अपना हिस्सा जाहिर कर दिया कि इसमें मैं भी हिस्सेदार हूँ। तो वो अदालत से स्टे लेकर आ गए। पापा महेंद्र सिंह के मुताबिक उनको इल्म भी नहीं था कि इस पर स्टे लिया जाए। जब उनके दरवाजे पर उन्होंने उनका जो नोटिस था वो चश्मा का किया है तो उनको इल्म हुआ है। इसमें फिर जरगा हुआ है, तो फिर जरगा मशरान ने ये फैसला किया कि चूँकि अभी इनका ज़ाती मामला आ गया, इनका जायदाद का मसला है, तो ये घर आप इनको दे दें और 34 लाख रुपये ये आपको मुनाफा दे देंगे इसमें जो आपकी रकम है। 2 करोड़ 60 लाख रुपए इन्होंने बाबा महेंद्र सिंह को वापस करने थे। उसमें फिर उन्होंने ये बात भी होगी कि 2 करोड़ 60 लाख रुपए इनको दे देंगे, 34 लाख रुपए मुनाफा दे देंगे जो पैसे इन्होंने अपने पास रखे थे। उसके कुछ अरसे के बाद फिर जरगा आ गया और उन्होंने कहा कि उन भाइयों में मसलियत हो गई है और ये मसला हल हो गया अफ़ाम तफ़हीम से, अब आपने ये घर नई रकम पे लेना है। तो फिर ये घर उनको 3 करोड़ रुपए में उन्होंने कहा कि आप लेंगे हमसे। दोबारा उन्होंने जब किया तो उसके बाद वो जो बाबा महेंद्र सिंह है उनका ये कहना है कि ये मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। सोचे समझे मंसूबे के तहत इसको जो है एक अजूबा करार दिया गया है, इसको वो किया गया है। और ये जो है तो अभी उनका चौथा भाई आ गया है, वो जो है इफ्तिखार, अब वो कहता है कि ये इनमें उनका भी हिस्सा है। तो अब ये केस फिर अदालत में चला गया है। तो ये भी जो है तो ये बाबा महेंद्र सिंह है वो करोड़ों रुपए दे के भी इसके मालिक नहीं है। ये भी तो अजीब बात है ना। ये अजूबा है। अच्छा, मज़ीद इसको देखते हैं कि ये अजूबा है या नहीं है। नाज़रीन, हम इसी मोहल्ले में मौजूद हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि हमें एक ऐसे साहब इसी मोहल्ले में मिले हैं कि जिनकी अपनी उम्र 78 साल है, जिन्होंने कई दहाइयाँ अमेरिका में गुजारी हैं और इसी मोहल्ले में इनका बचपन गुजरा है और एक मकान से ये वाकिफ़ हैं। जाहिद हुसैन साहब, हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, 78 साल आपकी उम्र है, तो ज़ाहिर है कि बचपन आपका इसी मोहल्ले में गुजरा है। इस अजूबे के हवाले से ज़रा बताइए कि ये अजूबा है भी कि नहीं है। अजूबा कोई नहीं है भाई। 2 तखाने थे नीचे, 2 मंजिला तखाना था। यहाँ पेशावर में तकरीबन हर तीसरे चौथे घर में नीचे तखाना होता है। क्योंकि ये अच्छे मतलब पैसे वाले लोग थे, उन्होंने तखाने बनाए, बारादरियाँ फर्स्ट क्लास नीचे, आप देखें भी तस्वीरों में नज़र आ रहा है। तो ये अजूबे की बात नहीं है। और ये 1860 में बना था ये घर। उनके वारिस जो ओरिजिनल थे ना वो अभी मौजूद हैं, कुछ अमेरिका में हैं, कुछ कनाडा में रह रहे हैं। ठीक है, उन्होंने ये घर बेच दिया मेरा ख्याल में 1984 में। फिर जिसने ख़रीदा उसने जो कुछ किया उसका हमें कुछ इल्म नहीं। लेकिन अभी लेटली इसका जो लास्ट ओनर है वो कोई सिख बंदा है, वो उसने परसों या तरसों गिराया इसको।
और उस पर कुछ बनाने का प्रोग्राम था। बस अखबार वाले भी आ गए कि ये अजूबा है, वो अपने आसार कदीमा वालों को कोई ले आए बीच में। ये सब मुझे लगता है सियासी बात है सब। ये आसार कदीमा वालों के लिए भी अजूबा है। हाँ, वो तो आप खुद ही अजूबा है ना कि सारे पेशोर में फिर जाओ, आपको कितने अजूबे नज़र आते हैं। कभी जाके इन्होंने कुछ किया है किसी का? अभी डबगरी में फिरो, कितने होटल बन चुके हैं, वो सारे अजूबे वाले घर थे। 200 150 पुराना घर था, उस पे आसार कदीमा को कुछ याद नहीं आया। यहाँ आ गया क्यों? मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि क्योंकि एक सिख बंदा है और कोई नहीं चाहता कि उस घर को बनाए और यहाँ पे आबाद करे। सिंपल इज़ द थिंग। और यह ले आया आसार कदीमा वालों को बीच में, तो बस उस पर अभी केस भी बना दिया, अखबार में आया हुआ है। आपने अपने बचपन में, लड़कपन में इस तहखाने को देखा था? हम जाते थे, नीचे खेला करते थे। और मैं अभी आपको इसकी बता दूंगा टेक्स्ट उसके, जो इनके नवासों का, जिनके साथ मेरे दोस्त थे, जिनकी वजह से हम आते जाते थे, खेलते थे नीचे यार। उसके सामने का इन्हीं का घर था, इनके सामने जो वाला वो भी बन गया, उसमें ही तखाने थे। हमारे घर वाले वहाँ जाके कुरान शरीफ पढ़ते थे, पढ़ा है उन्होंने वहाँ से, तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं इन लोगों को। अहमद सईद एक इंजीनियर हुआ करता था 1960-62 या 65 और 67 में वो अमेरिका चला गया था, वो वहीं रहता है। वो इनके मालिक थे। इनका बड़ा भाई था, पाकिस्तान की फॉरेन अफेयर में काम करता था, सारी उम्र उसने हिंदुस्तान में गुजारी, एम्बेसी के साथ वापस आया। बड़ा भाई था इनका, उसने वो बेचा। डॉक्टर निसार यहाँ रहता रहा, वो एक्चुअली कंपाउंडर था, तो हम लोग उसको डॉक्टर कहते थे। हमारे मोहल्ले के सब लोगों की खिदमत करता था वो, बड़े ईमानदार लोग थे। उनके बच्चे बाल सब हमारे दोस्त यार, ठीक है। बस और मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये अजूबे वाली बात खुद एक अजूबा है। बात सबसे बड़ी अजूबा है आसार कदीमा। हाँ, सच्ची बात ये है, इसमें कुछ अजूबे वाली बात नहीं। मज़ा ये है कि बड़ा मज़ेदार सा घर है, अच्छा खूबसूरत बना हुआ है, नीचे से देखें तो बस ये है अजूबा। ये होगा इनके लिए। अभी उधर चले जाएं, सेठियों की जो गलियां हैं उसमें कितने कितने घर हैं। सेठियों का जो घर है वो इन्होंने उसको टिकटों पे लगाया। अगर विज़िट करना चाहें तो 50 रुपये के 25 रुपये का कितना देकर अंदर देखना पड़ता है। इस पर भी कर जाते, पहले आते ना यार, पहले कहाँ थे। अच्छा, आपने फरमाया कि बहुत सारे मकानात इस तरह के गिराए जा चुके हैं, नई तामीरात हुई हैं। ये जो 1860 में बना हुआ मकान है, आप क्या समझते हैं कि इसको असर तामीर होना चाहिए, इसको पुरानी हालत में बहाल होना चाहिए? यार मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि सारे जो घर हैं, आपके खाने में जाएं, ऊपर देखें जो बालाखाने हैं, ऐसे उजड़े उजड़े पड़े हैं, कितनी खूबसूरती है। इस पेशावर की खूबसूरती वो है, उसको वो करें ना, ठीक ठाक करें, रिफर्बिश करें उनको, और उसमें फिर लोग रहने भी लगेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है। ये नई नई बिल्डिंगें चढ़ा रहे हैं, ये क्या बात हुई यार। पुराने में भी रह सकते हैं, उसको ठीक ठाक कर लेना फिर से। दुनिया में ऐसे हुआ है। और पेशावर अगर है पेशावर, तो इसको पेशावर रहने दो यार, ठीक है या नहीं। दुराई साहब, इस मकान के नीचे बेसमेंट में हम उतर रहे हैं, यानी उस अजूबे में हम उतर रहे हैं, तो बाकायदा सीढ़ियाँ हैं। यानी ये ऐसा नहीं है कि जी सीढ़ियों के बगैर कोई बेसमेंट है और वो अचानक से बरामद हो गया है। तो पहले भी अर्ज कर चुका हूं। यहाँ से ये देखें, ये पहली मंजिल है। पहली मंजिल है इसकी। नहीं, हम दूसरी मंजिल पे, बेसमेंट के दूसरी मंजिल पे हैं। पहली मंजिल तो नीचे है ना। हाँ, तो यहाँ से भी अगर हम अपने नाज़रीन को दिखा सकें कि इसमें किस किस्म की ईंट इस्तेमाल हुई है और किस किस्म का ये तर्ज़ तामीर है। अब बच्चे किस ख़तरनाक अंदाज़ में यहाँ पे बाकायदा देखें, इनके लिए खेल कूद का एक जगह बनी हुई है। और ये ईंटें कमज़ोर हैं, किसी वक्त भी गिर सकती हैं, हादसा हो सकता है। तो मुझे नहीं समझ आती कि महकमा आसार कदीमा वाले कहाँ हैं और दीगर मुतल्लिका हुकाम जो हैं वो किधर हैं। हम ज़रा नीचे भी उतरने की कोशिश करते हैं और नाज़रीन आपको बताते हैं।
अच्छा, तो दुरानी साहब ये वो अजूबा है, वो बेसमेंट है कि जो अचानक से बरामद हुआ है। तो ये देखें, ये बच्चे देखें। अच्छा, ये वही तर्ज़ तामीर जो जिसका हमने जिक्र किया कि जैसे दिलीप कुमार का घर हम देखते हैं, जैसे पुरानी इमारत हम देखते हैं। अच्छा, इसमें दुरानी साहब ये जो ईंट इस्तेमाल हुई है ये अक्सर पुरानी इमारत में, हमारी पुरानी इमारत में वज़ीरी ईंट है। जब ये जितनी भी पुरानी आपको तामीरात नज़र आएगी 100 साल से ज़ायद पुरानी, तो उसमें सब आपको वज़ीरी ईंट नज़र आएगी। 100 साल के बाद तकरीबन आप कह सकते हैं कि 19वीं सदी के आगाज़ में बालू की ईंट का इस्तेमाल शुरू हुआ है। उससे कबल जितनी भी तामीरात हैं वो सारी वज़ीरी। अगर जिस इमारत में आप वज़ीरी ईंट देखें तो समझ जाएँ कि ये 100 साल से ज़ायद पुरानी इमारत है। और जितनी नई इमारत होंगी उसमें आप वो देख सकते हैं उसमें बालू की लकड़ी इस्तेमाल होती है। और इसमें मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके, इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं, टूट फूट का ये शिकार है। और इसी के ऊपर ख़तरनाक अंदाज में लोग भी बैठे हुए हैं। तमाशाइयों की एक बहुत बड़ी तादाद रोज़ाना यहाँ पे आती है और इस नाम नहाद अजूबे का नज़ारा करती है। बच्चे बड़ा ख़तरनाक अंदाज में यहाँ पे फिर रहे हैं, इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। हमें किसी ने नहीं पूछा कि आप यहाँ पे क्या करने आए हैं। और दुरानी साहब, ये अजूबा होता अगर यहाँ से कोई हीरे जवाहरात निकलते, कोई सोना निकलता, ख़जाना निकलता, इम्कान है कोई? ये आपको जो हजूम नज़र आ रहा है, आपको पता है ये हजूम यहाँ पे क्यों है? ये हजूम सिर्फ यहाँ पे इसलिए आया कि शायद कुछ चीज़ निकले, कोई मूर्ति निकल आए, कोई ख़जाना निकल आए। और रात को ये तो अभी कुछ भी नहीं है, जब जिस दिन ये अफवाह फैली है कि एक अजूबा निकला है ज़मीन के अंदर से, मकान को मिसमार करते एक तहखाना नमूदार हुआ, पूरा मकान नमूदार हुआ है। तो उस रात कई अफराद आए वहाँ पे, उन्होंने आके खुदाई की है बाकायदा। अगर आप देखें आपको नज़र आएगा जो खुदाई नज़र आ रहा है आपको टूट फूट, तो लोग वहाँ पे आके यहाँ पे ख़जाना तलाश करते रहे हैं। जिसके बाद उन्होंने कहा दिया जो आसार कदीमों वाले भी एक्टिव हुए हैं और मकामी पुलिस को उन्होंने कहा कि जिसको करें ये तारीख़ी विरसा ही है और मसला कुछ भी नहीं है। इस शुरू में इस मकान को देखने वालों की तादाद कम थी और यहाँ ख़जाना खोजने के लिए आने वालों की तादाद ज़्यादा थी। अजीब अजूबा है वैसे, बस अजूबा बना दिया गया। जी नाज़रीन, तो इस नाम नहाद अजूबे की तमाम तर हकीकत हमने आपके सामने रख दी है। दुरानी साहब, आपने ज़ाहिद हुसैन साहब की बातें भी सुनी और उन्होंने अपना बचपन यहाँ पे गुजारा इसी मोहल्ले में, इस जगह को वो देख चुके हैं। अगर एक यानी इस मोहल्ले के लोग इस जगह को देख चुके हैं तो ये तो अजूबा रहा नहीं। लेकिन ये जो जिस तरीके से गैर महफूज तरीके से बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, खुदाई हो रही है, इस हवाले से आखिरी पैगाम? मेरा आखिरी पैगाम ये है कि इस घर की अब चूँकि अब ज़ाहिद हुसैन साहब की बात के बाद तो ये वाज़ेह हो गई कि घर अजूबा नहीं है, ये ज़ेर इस्तेमाल रहा है। और इस घर की अब देखभाल एक अजूबे की हैसियत से नहीं, इसकी हिफाजत इस नुक्ते नज़र से की जाए कि इंसानी ज़िया बचाया जाए। अब देखें इस इमारत में सारी दरारें पड़ चुकी हैं, लोग इसके ऊपर दर्जनों खड़े हैं। ये किसी वक्त भी मुनद्दम हो गया, अगर मुनद्दम हो गया उसमें इसके ऊपर जो बच्चे खड़े हैं, जो बड़े हैं, ये नीचे गिरेंगे, इससे लाजमी जानी ज़िया हो सकता है। तो मकामी पुलिस को कम अज़ कम ये चाहिए कि एक अजूबे की हैसियत से नहीं तो इंसानी जानी ज़िया रोकने के लिए इसकी देखभाल करें और इसमें दाखिले पर पाबंदी आयद की जाए। ठीक है नाज़रीन, सोशल मीडिया पर वायरल बहुत सारी चीज़ें हकीकत नहीं होती। ये मकान एक हकीकत है, 100 साल से ज़्यादा इसकी उम्र है, ये आसार कदीमा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अचानक से बरामद हो गया है, ये अजूबा नहीं है कम अज़ कम। अब आसार कदीमा की क्या इस हवाले से, सिर्फ इस मकान के हवाले से नहीं, बाकी दीगर जितने भी आसार कदीमा हैं उस हवाले से क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, हुकूमत की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, इस मकान के मालकान की और इस महल्ले के लोगों की, इन बच्चों के वालिदैन की क्या ज़िम्मेदारी है, ये इन्होंने ख़ुद सोचना है। बहुत शुक्रिया।